अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम है बाबर अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और डिज़ाइनिंग वगैरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज, ब्लैंक स्लाइड ओपन है। इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। जब फर्स्ट टाइम आप स्लाइड वगैरह बनाते हैं तो आपके पास ये इसी तरह की शो करवाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है न्यू स्लाइड्स, यहाँ पर कि हमारे पास ये एक स्लाइड है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो हमारे पास नई स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी। जितनी स्लाइड्स पर मुश्तमिल आपने प्रेजेंटेशन बनानी होगी आप उतनी स्लाइड्स ऐड कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने 5 स्लाइड्स ऐड कर ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है डिज़ाइन का कि हम डिज़ाइन कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। आप जो स्लाइड बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा डिज़ाइन आपने यूज़ करना है, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, या जो आप डिज़ाइन आपका डाटा अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हो, आप उस डिज़ाइन को चूज़ कर लें। जैसे यहाँ पर से हम कोई भी डिज़ाइन ऑप्शनली ले लेते हैं। जैसे ये वाला मैं इसके ऊपर डिज़ाइन मैंने यूज़ कर लिया है। अब फर्स्ट हमारे पास आ जाता है, उसके बाद स्लाइड्स ऐड करने के बाद और डिज़ाइन लगाने के बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन आता है हमारा डाटा, कि हमने कौन सा डाटा देना है और किस बारे में हमने प्रेजेंटेशन बनानी है। जैसे यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं एमएस ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने कोर्स एक मुकम्मल कैसे सीखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे वर्किंग वगैरह करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं, वो सारी उसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले मेन हेडिंग देंगे एमएस ऑफिस। ये हमारे पास इसकी मेन हेडिंग आ गई है। उसके बाद यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, एंड इसको हम सेलेक्ट करके इसका अगर हम फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहें, यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ से मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ। जैसे ये वाला मैंने इसका साइज़ सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आ जाती है हमारे पास कलरिंग, कि आप कौन सा कलर इसके ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, वो आप कलर जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करें, वही कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये वाला मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर यूज़ कर लिया। सब टाइटल हम नहीं लिखना चाहते तो इसके लिए हम इस बॉक्स को ख़त्म कर देते हैं और इस वाले बॉक्स को हम पेज के सेंटर में ले आते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारी स्लाइड के ऊपर जो हमारा डाटा था वो कंप्लीट हो चुका है, कि हमारी जो मेन हेडिंग है वो क्या है, किसके बारे में हम स्लाइड बनाने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन, वो हमने इसके ऊपर हेडिंग दे दी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लिक टू टाइटल। जो हमारे मेन हेडिंग होगी वो हमारी ऊपर यानी कि यहाँ पर आ जाएगी एमएस ऑफिस। ये हमने एमएस ऑफिस टाइप कर लिया। उसके बाद इसका अगर फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहें वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये बेटर लगे तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला मैंने इसके ऊपर हेडिंग दी है। उसके बाद सब टाइटल्स में आ जाएगा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एमएस वर्ड, इंटर, एमएस एक्सेल एंड इंटर एमएस पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट। ये हमने 3 सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन बनानी है। उसके बाद थर्ड में आ जाता है हमारे पास जो हमने इसकी मज़ीद आगे बताना है। ये तो हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। अब उन सॉफ्टवेयर्स में हमने क्या कुछ सीखा है वो अब हम यहाँ पर अपनी मुकम्मल यानी कि डिफाइन करेंगे, इसको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस में हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे हैं। उसके बाद उन सॉफ्टवेयर में हमने क्या क्या सीखा है। जैसे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर टाइटल में आ जाएगा हमारे पास एमएस वर्ड। उसके बाद एमएस वर्ड में हमने क्या कुछ सीखा है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टूल्स, इंटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल्स भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रिंटिंग, एंड प्रिंटिंग के बाद हमारे पास आ जाती है ग्राफ्स। ग्राफ्स के बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद जस्ट हम यही ले लेते हैं, ऑप्शन में हमने लेना है, आप कुछ भी डाटा ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइटल में आ जाएगा एमएस एक्सेल
एक्सेल हमारे पास टाइटल में आ गया। MS एक्सेल में हमने क्या सीखा है, मेन्यू बार, एंड ये मेन्यू की स्पेलिंग गलत है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके मेन्यू की स्पेलिंग दुरुस्त कर सकते हैं। मेन्यू बार के बाद हमारे पास आ जाते हैं टूल्स, ग्राफ्स या चार्ट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चार्ट्स। और उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस। फंक्शंस के बाद हमारे पास आ जाता है, फंक्शंस और फार्मूला दोनों एक ही चीज़ होती हैं, इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं होती। एंड सेल्स फॉर्मेटिंग, ये हमने एक्सेल में सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में आ जाएगा MS PPT यानी कि पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हमने क्या सीखा है, स्लाइड्स एंड टूल्स एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद हमने यहाँ पर डिज़ाइन के बाद हमने ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। ये हमारे पास ऑप्शन में हमने ये इसका ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, लास्ट वाली, जो जिसके ऊपर हम कुछ भी टाइटल वगैरह देना चाहें वो हम अपना दे सकते हैं, या हम यहाँ पर लास्ट में ऐड कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमने लास्ट वाली स्लाइड में ऐड कर लिया। अब फर्स्ट वाली पे हमने इसका जो फ़ॉन्ट्स यूज़ करना था वो फर्स्ट में हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट में हमने हेडिंग में फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है। यहाँ पर अगर हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, यहाँ पर हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके मुकम्मल को जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर यूज़ कर लें। इसी तरह यहाँ पर ये ठीक है, इसकी हेडिंग का चेंज करने वाला रहता है। अभी इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ से हमने जो आपको बेटर लगे वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह सेम एज इट इज़ एक्सेल को सिलेक्ट किया, डाउन एरो एंड ये, उसके बाद फिर इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डाउन एरो एंड एरियल। ये फॉर्मेटिंग का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये आपको दुरुस्त स्पेलिंग दे देगा। इसी तरह MS PPT का हम चेंज करना चाहें फ़ॉन्ट स्टाइल, इसके डाउन एरो पे क्लिक करें, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें। उसके बाद अगेन इनको सेलेक्ट करें, डाउन एरो पे क्लिक किया और इनका फ़ॉन्ट स्टाइल हमने यूज़ कर लिया एरियल। इसी तरह लास्ट वाले को सिलेक्ट किया, इसका हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेना है। उसके बाद इसका साइज़ बड़ा कर लेना है और उसके बाद यहाँ से अलाइन कर लेना पेज के सेंटर में। ये थी हमारे पास इसका डाटा कि हमने किस चीज़ के बारे में हमने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इसके ऊपर अप्लाई करना है, जो हमने वो हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशंस। ये होता है कि हमारी एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड में मूव कर रहे होते हैं तो वो हमारी कैसे शो हो। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शनली स्टाइल्स पड़े हुए हैं, जो भी आप इनके ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो आपका वही स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये वाला, ये हमने फर्स्ट स्लाइड पे अप्लाई कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आप ऐड कर लें, इसके डाउन एरो पे क्लिक करें, आपको ये मज़ीद मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह थर्ड के डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ से आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला। उसके बाद फोर्थ के डाउन एरो पे क्लिक करके जो आप लगाना चाहें वो, एंड 5 में हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। एंड देन लास्ट के हम यहाँ से ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी जो ट्रांजिशन
हमारे पास होती हैं स्लाइड्स के ऊपर जो अप्लाई होती हैं। वो बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एनिमेशंस। एनिमेशन हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी होती है कि हमारा टेक्स्ट कैसे आए, तो उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट के ऊपर हमने ये वाली अप्लाई कर लिया है एंड देन सेकंड के ऊपर हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें, ये वाली हम अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर याद रखें आपके जो स्लाइड के ऊपर जो बॉक्स ऐड किए होते हैं, हर बॉक्स के ऊपर आपने अलग अलग अपनी एनिमेशन अप्लाई करनी है। जैसे ये हमारे पास टाइटल वाला बॉक्स अलग है, उसके ऊपर हम अलग लगाएंगे, यानी कि सॉरी अलग लगाएंगे या अलग आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन सबके ऊपर एक बार इसको क्लिक करके लगाना पड़ेगा, दूसरी बार इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आएंगे, फिर इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये इसी तरह इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। ये मैं कोई भी ऑप्शनली यूज़ किए जा रहा हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप उसके ऊपर वही अप्लाई कर ले सकते हैं। एंड लास्ट 5 के ऊपर हमने ये ऐड कर लिया एंड देन नेक्स्ट में हम यहाँ से ये वाला ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट में हम यहाँ पर बाउंस यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास इसके ऊपर ट्रांजिशंस भी अप्लाई हो चुकी हैं, एनिमेशंस भी अप्लाई हो चुकी है, स्लाइड भी हम डिज़ाइन भी हम बना चुके हैं और स्लाइड कैसे ऐड करते हैं वो भी हम इसके ऊपर सीख चुके हैं। अब हमारे पास टाइम आता है कि हम इसका स्लाइड शो चेक करें कि हमारा कैसी प्रेजेंटेशन बनी है। तो F5 प्रेस करेंगे, आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें फर्स्ट स्लाइड हमारी ओपन हो रही है। उसके बाद आप स्पेस बार प्रेस करें तो आपका टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। MS ऑफिस हमारी जो है मेन हेडिंग है। अब यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि हम प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हमारे पास मेन हेडिंग आ गई है MS ऑफिस, अभी से हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि हम प्रेजेंटेशन को कैसे प्रेजेंट करते हैं।